अच्छा, आपका वोट कोई दूसरा डाल रहा है? नहीं, वो मुझसे मांगी, मुझसे मांगी कि दीजिए हम डालेंगे, यहाँ डालने के लिए मैं लगी हूँ। तो बोली क्यों, आप सरकारी कर्मचारी है यहाँ की? तो बोलती नहीं, मैं लगी हूँ डालने। तो हमारा भी वोट हमारे साथ ही गई, तो बोली मैं नहीं डालूंगी। फिर डालने के बाद जब हम पर्ची लेके बॉक्स में डालने जा रहे हैं तो एक सिंह है वो हमारा लेके पर्ची देख रहे कि तुम किसकी पे डाली हो। फिर पर्ची देख के बोल रहे तुम सशवेंद्र की वाइफ हो? मैं बोली हाँ। बोलते ठीक है जाओ, उनको देखने का भी हक नहीं है। तो जग जाहिर है कि ये चुनाव सत्ता का चुनाव होता है और धनबल का चुनाव है। तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम लेडीजों का वोट जबरी सर्टिफिकेट लेकर खाड़ू सिंह और तमाम ऐसे लोगों ने वोट डलवा रहे हैं। विधान परिषद में पहली बार मुझे लगता है कि लगभग 4 दशक के बाद ऐसी स्थिति आएगी जब सत्ताधारी दल प्रचंड बहुमत के साथ विधान परिषद में अपना बहुमत बनाने में सफल होगा। हमारा संबंध कम से कम 2 दर्जन मंत्री से है जो हमारे साथ सरकार में मिनिस्टर थे, सबसे संबंध है, मुख्यमंत्री से संबंध है। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 में से 27 सीटों पर आज मतदान हुआ। 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन 9 सीटों पर भाजपा के अलावा अन्य पार्टी के प्रत्याशी मैदान में नहीं है। इस कारण 9 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय है। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव का परिणाम 12 अप्रैल को आएगा। जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें कई सीटें ऐसी हैं जहां नामांकन से ठीक पहले प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया, या कहीं नामांकन करते समय गलतियां हुई हैं तो गलतियों को दूर करने के लिए जब प्रत्याशियों को बुलाया गया तो वह समय पर वहां नहीं पहुंचे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य के चुनाव में 27 पदों के लिए कुल 98.11% वोटिंग हुई। 58 जिलों में 95 प्रत्याशियों की किस्मत आज बैलेट बॉक्स में बंद हो गई। 1 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए 58 जिलों में एक प्रेक्षक तैनात किया गया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 58 जिलों में 739 पोलिंग बूथों पर करीब 1,20,657 मतदाताओं ने 95 प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद कर दी। बात यदि उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर की करें तो गाजीपुर में कुल 98.88% मतदान हुआ। गाजीपुर में मतदान को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह की निगरानी में सभी विकास खंडों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए उचित दिशा निर्देश दिया गया तथा लगातार चक्रमण एवं परिषद के साथ साथ जनपद का भी भ्रमण किया गया। इसी बीच गाजीपुर जनपद के सादात ब्लॉक से एक खबर आई, जहां पर एमएलसी वोटिंग के दौरान बड़ा गांव के ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट डालने पर अंदर कोई महिला है जो कह रही है कि पर्ची दीजिए, वोट आपका हम डालेंगे। ऐसा आरोप बड़ा गांव के ग्राम प्रधान शशि यादव और वहां के क्षेत्र पंचायत सदस्य ने लगाया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में एसडीएम ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों पार्टियों के एजेंट अंदर मौजूद हैं जिनके द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 महिलाएं हैं जो मतदाता हैं, वह सुरक्षा कर्मियों से शिकायत कर रही हैं कि अंदर उन्हें वोट डालने में परेशानी हो रही है। सुरक्षाकर्मी उनकी बातों को सुनते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही। कोई तब 10 लोग डाल रहे हैं। और फिर के बाद हमारी वो जो पर्ची है वो पर्ची लेकर के कहें कि देखो देखिए, हम नहीं देखने देंगे, हम अपने से डालेंगे, देख लिए। कौन डाल रहा है वोट आपका? वही भरा है, कौन लड़के हैं? डाल रही है। कौन डाल रहा है? प्रशासन क्या नाम है? प्रशासन क्या कर रहे हैं? यहाँ सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी की क्या जरूरत है जब अंदर अपने से वोट लेके डाला जा रहा है? कौन डाल रहा है? कौन डाल रहा है? वो बोल रही है मुझे बोलने की डालने के लिए, आप मतदाता हैं?
मैं प्रधान बड़े गाँव की। बड़े गांव के प्रधान हैं। क्या नाम है? अपना परिचय बताएं। शशि यादव। अच्छा, आपका वोट कोई दूसरा डाल रहा है? नहीं, वो मुझसे मांगी कि दीजिए हम डालेंगे, यहाँ डालने के लिए मैं लगी हूँ। तो बोली क्यों, आप सरकारी कर्मचारी हैं यहाँ की? तो बोलती नहीं मैं लगी हूँ डालने। तो हमारा भी वोट हमारे साथ ही गई अंदर। तो बोली मैं नहीं डालूंगी। फिर डालने के बाद जब हम पर्ची लेके बॉक्स में डालने जा रहे हैं तो एक पड़ोसी है वो हमारा लेके पर्ची देख रहे कि तुम किसके पे डाली हो। फिर पर्ची देख के बोले तुम सैशवेंद्र की वाइफ हो? मैं बोली हाँ। बोलते ठीक है जाओ। उनको देखने का भी हक नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? आप लोग को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? आप लोग को अंदर जाकर ये सब देखना चाहिए। सिक्योरिटी की कोई जरूरत लोग को यहाँ वो सब कुछ ही वो पीले वाले आप इधर आए। वो पीले डालने दिए। और मेरा जो है ये देख रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है हाँ यही बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दूसरे कोई वोट को कौन क्यों डालने वाला है? कौन है? मेरा भी डाल रही थी लेकिन मैं बोली एक वहाँ से अंदर से सबको निकलवाइए। जबरी वोट डला रहा है। अंदर जाकर देखिए साड़ी पहनी कौन कौन एक हाँ दिखाइए, जाइए दिखाइए उनको कौन है। कि दे हमको नहीं, हम उसमें डाल दिए। और ये कहें कि कहाँ की तुम कहाँ से आई हो? उनका पट्टी से आई था। ये तुम्हारे पति का क्या नाम है? तो ये सब लेकर मेरा देखने लगे। सादात में धाधली का काम ही हो रहा है। धाधली हो रही है बहुत। कई लोगों का एक सेंटर है बना हुआ है, इसमें शिकायत महिला कर रही है कि फर्जी वोट डाला जा रहा है, जबरदस्ती दबंगे के साथ वोट डाला जा रहा है। गुंडागर्दी चल रही है। सादात ब्लॉक का ये पोलिंग तो मेरा भी डाल रही थी लेकिन मैं नहीं डालने दी उनको। मैं बोले मैं अपना वोट मेरा अधिकार है। बिल्कुल। ग्राम बड़ा गांव है जी, बड़ा गांव प्रधान है आप? हाँ, बड़े गाँव के प्रधान जी। समस्या वो मेरा पर्ची मान के देख रहे हैं। अकाड़ू सिंह बोल रहे हैं। हाँ वही मान के देखे पर्ची वही खा क्या कहे हैं? इनका पर्ची देख रहे हैं। क्या कहे हैं आपसे? इधर आओ तो फिर मैं गई यहाँ पे पर्ची फिर देख के बोल रहे कि मैं बोली हाँ। तो बोलते बड़े गाँव से बोली हाँ। ये क्यों ऐसा हो रहा है? सिंह तो तमाम सिंह लोग आकर यहाँ पे जबरदस्ती वोट डला रहे हैं। वाली सूट की लड़की को वोट खुद डाली है औरत लेडी। मेरा भी डाल रही थी। तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम लेडीजों का वोट जबरी सर्टिफिकेट लेकर अकाड़ू सिंह और तमाम ऐसे लोगों ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि लगभग 4 दशक के बाद एक सत्तारूढ़ दल विधान परिषद में बहुमत प्राप्त करेगा। प्रदेश में 2/3 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त किया है और प्रचंड बहुमत की अपनी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बनाने में सफल हुए हैं। मेरी प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव के लिए जो भी मतदाता हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, पार्षद, चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद, मेरी उन सब से अपील है कि प्रदेश के अंदर लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि दोनों सदनों में एक पार्टी की पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। गाजीपुर में एमएलसी चुनाव भी बहुत दिलचस्प रहा। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भोलानाथ शुक्ला ने अपना पर्चा वापस लिया तो समाजवादी पार्टी ने निर्दल प्रत्याशी मदन यादव को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। कई खबरें भी आईं कि मदन यादव के घर प्रशासन पहुंच रही है, मदन यादव पर कार्रवाई हो सकती है। कई खबरें आईं, कई आरोप लगा कि समाजवादी पार्टी के प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच मतदान का दिन आ गया और मतदान शुरू हो गया। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रही थी तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल एक्टिव नजर आ रहे हैं। कई सारे ब्लॉक प्रमुख विशाल सिंह चंचल के साथ नजर आ रहे थे तो वहीं विशाल सिंह चंचल ने भी प्रधानों संग बैठक कर अपने शक्ति का प्रदर्शन भी किया। लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तो ये कह दिया कि यह चुनाव धन बल का है। देखिए, क्या कहूँ तो जग जाहिर है कि ये चुनाव सत्ता का चुनाव होता है और धनबल का चुनाव है। और इस चुनाव में हम लोगों ने कोशिश की और मदन सिंह हम लोगों के जो समर्थित उम्मीदवार हैं, हम लोगों की कोशिश हो रही है कि हम लोग चुनाव जीतें। शुक्ला जी को आप ही लेके आए थे, मिसफायर हो गया क्या वो मामला?
मैं लेके नहीं आया था महाराज। पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, पर्चा भरा था, आप लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, उनके बयान भी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, न कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की। पिचिंग आपने की थी, अखिलेश यादव से आपने मिलवाया था, ऐसा पब्लिक डोमेन में है, थोड़ा इसको स्पष्ट करेंगे दर्शक? मिलने के लिए तो चलिए आपसे भी मिलवा दें हम। इतना तो कुवत आप लोगों ने दे ही दिया है, पैदा करा दिया है कि देश के किसी बड़े नेता से जिसको मिलना वो हमसे भेंट कर ले, हम मिलवा देंगे। अध्यक्ष जी, 36 जगहों पर चुनाव हो रहा है, पूरे प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी विधान परिषद की? देखिए, मतदाता मालिक है, अब वो जिसको चुनेगा वही जीतेगा। जैसे हम लोगों का जब चुनाव था तो आम मतदाता वोट दे रहा था, यहाँ तो चुने हुए प्रतिनिधि लोगों का वोट देना है, तो चुने हुए प्रतिनिधि अब जिसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे उनके ऊपर है। फिर भी कुछ उम्मीदें तो होंगी। हाँ भैया, हम तो वोटर हैं, हम तो मदन सिंह को वोट दिए हैं। और वहाँ जो उसमें आपने कहा कि मैं मध्यस्थ की भूमिका में रहूँगा, तो ये आपने स्वतः संज्ञान ले लिया माहौल का कि वाकई दोनों में से किसी ने आपसे कहा? अच्छा, ये आप ही लोग कहते थे ना चुनाव के पहले कि चाचा भतीजा नहीं एक साथ आएंगे। अब मैं आप लोगों से कहता रहा कि आएंगे, आपसी झगड़ा है घर परिवार में, किसके घर झगड़ा नहीं है? हमारे आपके घर, अगर जिस घर में 4 बच्चे हैं, परिवार हैं, तो कुछ न कुछ होता रहता है। एमएलसी चुनाव का परिणाम 12 अप्रैल को आएगा, तो देखते हैं कि गाजीपुर में एमएलसी चुनाव में कौन सा प्रत्याशी कितना कमाल करता है। वहीं देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी 4 दशक बाद विधान परिषद में सत्ता में आती है या नहीं। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।